वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है स्नोबेरी का प्लांट जो कि हार्वेस्टिंग से लगाया था, बट ये डाइवेक हुआ और नीचे से कुछ स्टेम है या नीचे से कुछ पार्ट है जो कि अच्छा था, तो मैं उसका रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। देखिए उसका रूट्स फाइबर रूट जनरेट होते हैं, तो इसलिए मैं उसे अच्छा मानता हूँ बोनसाई के लिए। और ये जो प्लांट है उसके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, तो चलिए उसको नए पॉट में लगाते हैं। ये है हैंडमेड पॉट दोस्तों, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का और रिवेटेड डिज़ाइन का बनाया है मैंने। और यहाँ कुछ सॉइल मिक्स लगा के मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ प्लांट को, जिससे ये कुछ अच्छे से शेप में आ सके। तो चलिए थोड़ा सॉइल मिक्स और ऐड कर देते हैं। और कुछ ड्राई मॉस जो थी हो गई थी उसको मैंने फिर से लगा लिया है, जिससे ये ऊपर का जो पॉट का मॉइस्चर है वो बना रहे। तो चलिए दोस्तों इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आप, और कैसा उसका रिज़ल्ट आता है वो देखते हैं, कैसे कमबैक करता है ये प्लांट। तो इस तरह मैंने सेमी शेड एरिया में ही रखा है यहाँ। तो दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद देखिए ग्रोथ बढ़िया सा हो चुका है, और मैं पिंच कर देता हूँ कुछ नए शूट्स को, जिससे ये ब्रांचिंग कर पाएगा। ये मानसून तक, लास्ट मानसून तक ग्रो करता रहेगा, फिर विंटर में डोरमेट में चला जाता है। और उसके रूट्स आपने देखे ही होंगे, बहुत ही बढ़िया से ट्रेन होते हैं एक बोनसाई प्लांट की तरह। तो एक बार ये सर्वाइव हो जाता है दोस्तों, फिर क्या कहने, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेन होता है। अब देखिए इसकी मूवमेंट कितनी मज़ेदार है। यहाँ से ये थोड़ा हम और झुकाएंगे और उसको ऊपर की ओर लेंगे। तो ये होममेड पॉट दोस्तों अच्छा लग रहा है, रिवेटेड पॉट की तरह बनाया है मैंने कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। पोटिंग के बाद ये सपोर्ट कर रहा है हमें। ये नीचे वाली ब्रांच अनवांटेड यहाँ पीछे भी एक निकल रही है, यहाँ कुछ नहीं रखना है, कुछ लीफ हटा लेंगे तो ट्रंक लाइन क्लियर हो। तो दोस्तों लीव्स हटा लिए हैं, अब ये वायर दुगुना कर देंगे हम यहाँ। तो ये जो मूवमेंट है वो और थोड़ी मिल जाए हमें, और जो सीरीज़ है उसी को फॉलो करना है। सिंपल है दोस्तों, हमने सीखा है वायरिंग। और यहाँ थोड़ा क्लियर करेंगे, बारिश शुरू हो चुकी है तो शायद हमें भागना भी पड़ सकता है। इसमें भी बढ़िया तरीके से हीलिंग होता रहता है प्लांट को। इस सीज़न में आप इस प्लांट का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इजीली। और इस वायर को बैक ब्रांच के साथ ले लेंगे। सॉरी निकल गई है ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बहुत सारी ब्रांचें आ जाएगी। तो कुछ भी होता है हमें घबराना नहीं है दोस्तों, हर चीज़ का सॉल्यूशन है यहाँ। पूरा प्लांट भी निकल ना जाए या पूरा प्लांट भी डाइबैक होता है तो हमारे पास दूसरे प्लांट का भी विकल्प रहता है, हम किसी दूसरे प्लांट के काम करें या दूसरा प्लांट हार्वेस्टिंग से लगा लें। तो ये इस प्लांट पे मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, उसमें फाइबर जनरेट होते हैं। तो ये लोकल प्लांट है, सब जगह इंडिया में होता है। थर्मोकोल बेरी के नाम से भी जाना जाता है, थर्मोकोल प्लांट भी बोलते हैं, सीनार भी बोलते हैं शायद मराठी में। तो ये बढ़िया रहता है, खेतों में मिल जाएगा आप लोगों को। तो कुछ मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोअर ब्रांच ये होगी, फर्स्ट ब्रांच। ये पूरा बढ़िया प्लांट था पर ये डाइबैक हुआ था, पर ये स्टेम से पीर से जनरेट हुआ है, तो मैंने सोचा उसी को ही ट्रेंड कर लेते हैं। अब टॉप वाली ब्रांच को देखते हैं।
तो एक बार इसमें फाइबर रूट जनरेट हो जाते हैं तो ये बढ़िया से रिपोर्टिंग में सपोर्टिव है दोस्तों। एक बार हार्वेस्टिंग होना चाहिए ये प्लांट सही तरीके से, बाद में ये बहुत ही बढ़िया रहता है। चलिए हम इस ब्रांच को थोड़ा मूवमेंट देते हैं। अब वायरिंग में वायर अटकाना ज़रूरी है, तो यहाँ एक ब्रांच है उसी के साथ अटका लेते हैं। ऐसी जगह अटकाए जहाँ ज़्यादा दूरी ना हो, जहाँ हमें वायरिंग करने वाले हैं उस प्लांट से, तो अच्छा रहता है। सही से यहाँ से अटैच होना चाहिए वायर। अब बारिश बढ़ने वाली है, चलिए लगा लेते। ये टॉप में है तो शायद ये मुश्किल आ सकती है, उखड़ भी सकती है ब्रांच, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा ही रख लेता हूँ, वैसे इतनी ज़रूर है नहीं इतनी लंबी ब्रांच की। अगर उसको सेक्रीफाइस भी किया जाए तो देखते हैं, उसको थोड़ा मूवमेंट दे के हम उसको ट्रिमिंग नहीं करेंगे, तो सेक्रीफाइस करेंगे तो उसकी टेपरिंग बढ़िया होगा दोस्तों। और यहाँ उल्टी दिशा में कभी ना निकाली, इस तरह का लीडर बोलते हैं इस प्लांट को। यहाँ ऐसा खिंचाव नहीं करें, क्योंकि इसीलिए मैंने शायद ये वायर बांधा हुआ है पतला सा, शायद आप लोग देख सकते हैं। तो उखाड़ना नहीं है इस ब्रांच को। और यह दूसरा लीडर शुरू होता है, जितना धकेल ले और फिर से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और घुमा के लेते हैं। और इस ब्रांच को हमें सेक्रीफाइस करना है, यानी बाद में निकालेंगे। यानी ये ऐसी ब्रांच जिसको हम ग्रो होने देते हैं और बाद में निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ अगर हमें गजब की मूवमेंट मिल जाती है, यहाँ थोड़ा सा ब्रेकडाउन की कोशिश जैसा कुछ हुआ है, बट उसकी वेन नहीं टूटी होगी तो ये कम बैक कर जाएगा। चलिए यहाँ थोड़ा ये हीलिंग तो करता ही है। चलिए ये प्लेस हो गई उसकी ब्रांच। अब हमें कुछ दिनों वेट करना है और इस ब्रांच को ऐसे ही रहने देते हैं, जिससे अभी ये ग्रोथ में है तो ये बढ़िया तरीके से बढ़ेगी और उसकी थिकनेस बढ़ाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़िया डिज़ाइन होगा, उसका जो टेक्सचर होता है ब्राक का, इस तरह की लाइनिंग वो भी बढ़िया रहती है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।